बिहार का नाम उसने रोशन नहीं किया है, बिहार को उसने बदनाम किया है। सौतेला हमेशा सौतेला होता है कि छात्र मेरे लिए भी, मेरे साथ जब गलत हुआ तो छात्र ने उस वीडियो को बाहर किया। अभी आप बाप रे बाप कर रहे हैं, कल आपको मायरे माय भी करना होगा। और 12 को अगर भेज देता तो 12 को हमको बेल मिल जाता और फिर 13 को मेरे भाई की हत्या नहीं करवा पाता। वो आपने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, इसलिए हम समझौता करें क्या? जब हम ही को अरेस्ट कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है परिवार के लोग डर गए। वो चाहता था कि हम जेल में कितना ज्यादा से ज्यादा दिन रहे। आप लोग अपना अपना कैमरा हटा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा हटा दीजिए, आज कुछ होने वाला है। उनका कहना है कि मेरे वजह से थोड़ी भागे हुए थे, उन पर पहले से केस था, पहले से केस। यही वो केस है जिसका वो जिक्र करते हैं। डेट ऑफ जजमेंट 25/2/2026 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज। मैं अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हजारों छात्र आज वर्दी पहन करके सेवा दे रहे हैं। इसी एक लाइन में छुपी है रोशन आनंद सर की पूरी कहानी। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, रोशन आनंद सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको पता होगा कि किस तरीके से एक गरीब किसान परिवार का लड़का पटना आता है, संघर्ष करता है, गरीबी में रहता है और कर्ज लेकर के अपनी कोचिंग खोलता है और अपना नाम बनाता है। और आज हम कुछ सवाल करेंगे कोचिंग विवाद मामले के बाद। पहली बार हमारे साथ खास बातचीत के लिए सबसे पहले सर देशवा पर आपका स्वागत है। देशवा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपनी बात रखने का जो है एक मौका दिया है। इसके लिए पूरी टीम को और विशेष तौर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जून को 10:10 पर झड़प हुआ, 10:30 पर गोली चला, 11:50 पर FIR हुआ हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारे कोचिंग के लोगों के ऊपर। और सुबह में 4 बजे हमको अरेस्ट कर लिया गया। सुबह में 4 बजे कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, सीधे अरेस्टिंग हुई हमारी और हमको जेल भेज दिया गया। उसके स्टाफ ने भी हमारे स्टाफ पर पत्थर चलाया है, हाथापाई किया है। उधर से भी मार। जी हाँ, जी हाँ, एक तरफा वीडियो सिर्फ प्रस्तुत किया गया है। क्या आप उस वीडियो में किसी को मारते हुए देखे हैं? खींचते हुए देखे होंगे, हाथापाई हो रहा था। जी हाँ, यह घटना है 2 जून रात में 10:10 का। और 4-5 मिनट तक हाथापाई हुआ, उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए। उसके बाद ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने साथ अपने गार्ड को आदेश देकर गोली फायर करवाया। और गोली फायर करवाने के बाद जो भी लोग रोड पे वीडियो बना रहा था, उस सबका मोबाइल लेकर के जो है उसका वीडियो डिलीट करवा दिया। फोन छीना गया। जी हाँ, फोन छीन करके मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा दिया गया। और ठग ऑफ हिंदुस्तान को यह लगा कि वीडियो तो अब डिलीट करवा दिए हैं, प्रूफ तो हम मिटा दिए हैं। और वो कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए हैं। लेकिन जो वीडियो आया है, जो गार्ड उसका गोली चला रहा है, क्या वहां पर कोई भीड़ भाड़ है? आप वीडियो देखिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाया गया है। और एविडेंस भी वो मिटा दिया था। उसका मंशा यह था कि जिस प्रकार उसने झूठी बम कांड को परोस करके 2019 से लेकर के 2026 तक अपना मार्केटिंग किया, अब बम कांड घिसा पिटा हो गया। वो बम कांड भी झूठा बम कांड है। और उस बम कांड का हम सरकार से CBI जांच की मांग करते हैं। और जब आपको पता चलेगा ना, उसमें भी लड़की वाला एंगल है। ठग ऑफ हिंदुस्तान को कौन अधिकार देता है किसी लड़की के कंधा पर हाथ रखने का? यह मूल कारण था वो बम कांड का। और उस बम कांड में कुछ नहीं हुआ था, वो झूठा बम कांड था। कहीं पर कहता है अगर सच्चा बम कांड होता तो एक कहानी कहता, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के कहता है। कहीं कहता है 3 गो बम गिरा, कहीं कहता है 8-10 बम गिरा, कहीं कहता है बम ऊपर से गिरने लगा, कहीं कहता है मेरे पैर के नीचे बम गिरा। और उस बम कांड का हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो बम कांड
मई 2019 में सुबह में 10 बजे के आसपास हुआ था। हम भी उस कैंपस में क्लास ले रहे थे। उस बम कांड को तो हमको बजाना चाहिए था। मेरे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी था, वहीं पर बम गिरा था, हम पढ़ा रहे थे। आप उस वक्त पढ़ा रहे थे? झूठा, जी हाँ, झूठा बम कांड था वो। और बम कांड घिसा पीटा मुद्दा हो गया। और उस बम कांड के जरिए उसने बिहार को बदनाम किया है पूरे देश स्तर पर। वो कहता है कि हम बिहारी हैं। उसका परिवार रजिस्टर जाकर के देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। उसने बिहार को बदनाम किया है। बिहार का नाम उसने रोशन नहीं किया है, बिहार को उसने बदनाम किया है। सौतेला हमेशा सौतेला होता है। बांझ औरत कभी भी बच्चा होने के दर्द को महसूस नहीं कर सकती है। बम कांड घिसा पीटा था, उस पर करोड़ों अरबों का मार्केटिंग किया। अब उसको नया कांड चाहिए था, तो अब वो नया कांड लाया, गोली कांड। लेकिन इस बार हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम धर्म के रास्ते हैं। उसने तो वीडियो डिलीट करवा दिया, वीडियो डिलीट करवा दिया, लेकिन रिसाइकिल बिन से उस वीडियो को जो है फिर से रिकवर किया गया और तब जाकर के वो वीडियो आ पाया। कुछ छात्रों के द्वारा उसको? जी हाँ, हम छात्रों को धन्यवाद देते हैं। हम जो छात्रों के लिए करते हैं खुले दिल से, उसी का ये परिणाम है कि छात्र मेरे लिए भी, मेरे साथ जब गलत हुआ तो छात्र ने उस वीडियो को बाहर किया। और वहां की महिलाओं ने, हिम्मतबाज महिलाओं ने, वहां की महिला झांसी की रानी जैसी है, हिम्मतबाज महिलाओं ने सही स्टेटमेंट मीडिया में दिया। गोली स्वयं चलवाया, वीडियो मिटा दिया, लेकिन संयोग बस वीडियो आ गया। मीडिया को बुलाया, देश स्तर के मीडिया को बुलाया, मेन स्ट्रीम मीडिया सबको बुलाया, सब मीडिया को बुलाया। और कितना निर्लज, पतित, झूठा, सातिर, षड्यंत्रकारी है, कितना नीच है। स्वयं गोली चला करके बोलता है, मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला था, तब कहां थे आप लोग? इतना निर्लज, इतना पतित, इतना झूठा आप कैसे हो सकते हैं महाराज? आप शिक्षक हैं, आपको शिक्षक कहा जाएगा? शिक्षक इतना झूठा होता है? और शैक्षणिक संस्थान में गोली चलना छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी ये। प्रशासन को खबर गया, गोली चल गया, फलना टीचर के कोचिंग पर गोली चल गया। प्रशासन एक्टिव हो गया और आनन फानन में हमको अरेस्ट कर लिया। हमारी अरेस्टिंग झूठी हुई है। आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया था सर? और वो ठग ऑफ हिंदुस्तान जितना अपना निकाह से खुश नहीं है ना, नहीं था ना, उससे ज्यादा खुश था हमारी अरेस्टिंग से। उसका ऑडियो आया है, बाप रे बाप, सम्राट की पुलिस। ठीक है, अभी आप बाप रे बाप कर रहे हैं, कल आपको मैरे मैं भी करना होगा। हमको पता है हम धर्म के रास्ते हैं, हम सत्य के रास्ते, हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। महाभारत में देखिए ना, पांडव धर्म के रास्ते थे। 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन जीत अंततः सत्य की हुई। तो हम सत्य के रास्ते हैं, धर्म के रास्ते हैं, कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ेगा। सर, इसी के बाद आपके भाई प्रिंस को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से चले गए, नेपाल चले गए, लेकिन सामने से कहा गया कि उन पर 2 किडनैपिंग के केस है, रंगदारी मांगते थे। हम बोलते थे कि पिस्तौल लेकर के चलो, हम बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा करो, और इसी वजह से वो भागे हुए थे। उनका कहना है कि मेरे वजह से थोड़ी भागे हुए थे, उन पर पहले से केस था, पहले से केस। यही वो केस है जिसका वो जिक्र करते हैं, ठीक है ना, जिस केस का वो जिक्र करते हैं। प्रिंस धमकाते थे? काहे क्यों धमकाएंगे किसी को महाराज?
क्यों धमकाएंगे? क्यों धमकाएंगे? धमकाने का क्या बात है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है धमकाने का। क्यों धमकाएंगे? देखिए बात क्या है, सुनिए। बात यह है, वो एक समाज सेवी था, उसका आप देखेंगे ब्लड डोनेट करते हुए, ब्लड किसी को उपलब्ध करवाते हुए, किसी को मेडिकल में मदद करते हुए, उसका बहुत सारा फोटो अभी सामने आ रहा है। और वो मध्यस्थता करता था, दो आदमी लड़ते थे ना, मध्यस्थता करता था, इस नेचर का था वो। लाख, 1.5 लाख, 25,000, 50,000 वो लोगों को मदद करता था। और जिस केस का वो जिक्र कर रहे हैं, जैसे एक बात बताइए आप हमको, 2 जून के केस में हमको अरेस्ट करके 13 दिन जेल में रखा गया। क्या वो केस सच्चा है या झूठा है? झूठा है वो केस। एफआईआर होना किसी के दोषी या निर्दोष होने का कोई पैमाना नहीं होता है, बल्कि कोर्ट का जजमेंट पैमाना होता है कि व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। जिस केस को लेकर के वो जिक्र करते हैं वो ये केस है, यहां है केस, और यहां उसका जजमेंट है। और ये जजमेंट आया है 25 फरवरी 2026, 25 फरवरी 2026। और इसका ऑर्डर आप पढ़िए, डेट ऑफ जजमेंट 25/2/2026, इसका ऑर्डर है। ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज, 6 नंबर में प्रिंस का नाम है। इस केस में उसने मध्यस्थता किया था, लेकिन जिसके पक्ष में जो केस किया वो उसका भी नाम दे दिया, प्रिंस का भी नाम दे दिया, और उसको बाइज्जत बरी किया गया है। तो वो ये तो फरवरी में ही, फरवरी में ही ये जजमेंट फरवरी 2026 में आ चुका है। देखिए, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। ठग ऑफ हिंदुस्तान ने जो हम और हमारे भाई पर केस करवाया, उस वजह से हमारा भाई भागा था। देखिए, हम घर के मुखिया थे, हम बड़े थे। जब हम ही को अरेस्ट कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है, परिवार के लोग डर गए। छोटा था हमसे, 6 साल हमसे छोटा था, डर गया। उसको लगा सर को ही अरेस्ट कर लिया गया है, अब हमको भी अरेस्ट कर लेगा, डर से भाग गया। और देखिए, ये जो ठग ऑफ हिंदुस्तान है ना, ये पिछले कई वर्षों से हमारे पीछे था, और उसको पता था कि मेरा भाई मेरे लिए पिलर की तरह खड़ा रहता है, इसलिए वो उसके पीछे भी पड़ गया। आप दोनों के पीछे हेल्दी कंपटीशन में वो मेरा टक्कर नहीं दे सकता है, हेल्दी कंपटीशन में। तो जो षड्यंत्र है, साम दंड भेद, साम दंड भेद की नीति अपना करके उसने हमारे भाई की हत्या करवा दी। और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि हमारे भाई की हत्या हुई है, इतने बड़ा आरोप लगा है। जी हां, उसने करवाई है, सबूत भी है आपके पास कि हाँ, मेरे पास 3-4 जो दोस्त थे उसके सब चीज है, सब चीज है। फैजल खान अर्थात ठग ऑफ हिंदुस्तान हमारे भाई का हत्यारा है। इसका कुछ क्लू है। इसने राजनीति में अपना नेक्सेस बनाया है, प्रशासन में अपना नेक्सेस बनाया है, मेडिकल में अपना नेक्सेस बनाया है, और इसने हर नेक्सेस का उपयोग किया है हमारे भाई को मरवाने के लिए। आखिरकार 13 जून को रात में 10 बजे हमारे भाई की हत्या हुई, और 13 जून को ही सुबह में 10-11 बजे किसान कोल्ड स्टोर का मालिक कहता है किसान कोल्ड स्टोर के सभी टीचर को कि आप लोग अपना अपना कैमरा हटा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा हटा दीजिए, आज कुछ होने वाला है। और उस दिन हम जेल में बंद थे, हमको जेल में धमकी दिया गया, आप फलना से, ठग ऑफ हिंदुस्तान से समझौता कर लीजिए, नहीं तो आपको बड़ा कीमत चुकाना होगा। ये सब क्या है? तो आपको लगा सर कि कुछ ये लोग कर रहे हैं बाहर में? निश्चित तौर पर। और इतना ही नहीं, 12 तारीख को
ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने वकील को नहीं भेजा, और 12 को अगर भेज देता तो 12 को हमको बेल मिल जाता, और फिर 13 को मेरे भाई की हत्या नहीं करवा पाता वो। और भी चीजें हैं, और भी बहुत सारा एंगल है जो यह बतलाता है कि फैजल खान ही हमारे भाई की हत्या करवाई है। बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है वो, बहुत शातिर है। उन्होंने कहा कि जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे बाहर आने के बाद, आपको नेपाल जाना चाहिए था, भाई को देखना चाहिए था, वहाँ पे क्या हो रहा है। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, जब आप पॉडकास्ट दे रहे थे तो आपको जंतर मंतर पर होना चाहिए था। मेरे भाई को मरवा ही दिया है, अब हम नेपाल जाएं कि विदेश जाएं। और दूसरी बात, हम उसको बता करके जाएंगे नेपाल, और हम नेपाल गए हैं या नहीं गए हम उसको बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं हम उसको बताएंगे? कदापि नहीं। हमारे जेल में रहते हुए जो गलती हमारे वकीलों ने किया, क्या हम वही गलती करेंगे? हम कहां गए नहीं गए हम क्यों बताएंगे? सर एक सवाल रहेगा, इतना कुछ हो गया सर, आप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलते, उनसे बात रखते, ऐसा मतलब क्यों नहीं कर पाया? देखिए, बांकीपुर में जो चुनाव था, हमने मिलने का प्रयास किया है, लेकिन समय मिले तब तो, समय मिलेगा तब तो। हमने तो अपने तरफ से प्रयास किया ही है, अब देखते हैं कब समय देते हैं। सर एक सवाल है, जिस दिन इतने दिन से खान सर पर ये सब चल रहा था तो उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, बेल मिल गई उनको, और बाद में बेल मिल ही गई फाइनली उनके गार्ड्स को भी। उस दिन आप क्या सोच रहे थे कि क्या हो गया? आपको पता चला होगा जब जजमेंट के बारे में किया छोड़ दिया गया। देखिए, जब हम बाहर आए ना, तो हम अपना भी केस पढ़े और उसका भी केस पढ़े। पुलिस ने जो केस किया है ना, पुलिस के एक वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। पुलिस ने उस पर केस नहीं किया है, वो दिखावटी केस किया है। प्रशासन ने उसको बचाया है। प्रशासन ने जिस भाषा में एफआईआर लिखा है और डायरी में जो चीज प्रस्तुत किया है, उस वजह से उसको एंटीसिपेटरी बेल मिला है, और यह बेल नहीं मिलना चाहिए था। और जब बेल मिला, हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आया, पहला विचार आया, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश नहीं। और जब लड़ाई लंबी हो, छोटी हार से घबराना नहीं चाहिए, छोटी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सर 1 सितंबर 2017 उस दिन आपने अपनी कोचिंग की शुरुआत की, 50 बच्चे पढ़ते थे, आज हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आगे सर आप कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं? कैसे इसको, बच्चों का उम्मीद रहता है अपने टीचर्स से बहुत ज़्यादा, लाखों बच्चे आपको सुनते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स। देखिए, एक तो हमेशा से मेरा ये रहा है कि आज हम जहाँ हैं, आज मेरे नॉलेज का जो स्तर है, हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और छात्रों को भी उन चीज़ों से अवगत करवाएं। और दूसरी चीज़, परीक्षा 2017 से अब तक में हर बोर्ड अपने अपने लेवल को बढ़ाया है, तो उस प्रकार से हम भी अपने लेवल को बढ़ाए हैं। और छात्रों का जो एक उम्मीद रहता है, एक भरोसा रहता है कि नहीं, हमको यहाँ पर जो है बेस्ट कंटेंट मिलेगा, वो बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और अभी भी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम पीपीटी वाला मास्टर नहीं है। आजकल जो है ना, मास्टर बनना बहुत आसान हो गया है, सब चीज पीपीटी बोर्ड पर जो है लिखा हुआ रहेगा, फलना हुआ, चिलना हुआ, ढेकना हुआ, ऐसे मास्टर करता है।
टीचर का मतलब होता है बोर्ड पर सिर्फ टॉपिक लिख दे और उस टॉपिक को बच्चों को समझा दे। इसके लिए टीचर को 1 घंटा पढ़ाने के लिए कम से कम स्वयं भी आधा घंटा पढ़ना होता है या 1 घंटा भी पढ़ना होता है किसी किसी टॉपिक को। तो हम जिस प्रकार से पहले भी पढ़ते थे और पढ़ाते थे और दूसरा षड्यंत्र करता था, आज भी हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और जो एग्जाम का लेवल है उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं और ज्ञान बिंदु शुरू से लेकर के अभी तक क्वालिटी और कंटेंट को लेकर जाना जाता है। और जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक क्वालिटी और कंटेंट से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। एक सवाल सर मेरे मन में आ गया, आप इतने दिनों तक अंदर रहे, जब आप बाहर आए और जिस दिन आए कहा गया कि मेरे वजह से तो बाहर आए हैं, मेरे वकीलों ने कहा, खबर भिजवाई कि देखिए देखिए उनके भाई के साथ ऐसा हो गया और नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप पर खुद ही बहुत सारे केसेस चल रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। जी हाँ, सुनिए, आप पे बहुत केसेस हैं सर। सुनिए सुनिए सुनिए, उन्होंने जिस केस की बात की है ना, उनसे पूछिएगा किस प्रकार का केस था रोशन आनंद पर, और पता कर लीजिएगा किस प्रकार का केस था। बिहार पुलिस में बच्चों के साथ एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का समस्या था, उसको लेकर के हमने आंदोलन किया, गर्दनी बाग गए, बच्चे रात भर रुके, उसके लिए खाना का व्यवस्था हमने करवाया, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस था। बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रहा था, उस वैकेंसी को लेकर के हमने आंदोलन किया, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस था। 70वीं बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर के हम गर्दनी बाग पहुंचे थे, उसको लेकर के हमारे ऊपर केस था। जिन बच्चों ने हमें पहचान दी है, उन बच्चों के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे? उस प्रकार का केस हमारे ऊपर था। उस प्रकार का केस हमारे ऊपर 100 नहीं 1000 हो जाए हमको एक्सेप्ट है। हम उसके लिए 13 दिन नहीं 130 दिन भी जेल में रह सकते हैं। लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान बताएं 70वीं बीपीएससी में बच्चों को उसने कैसे ठगा है। पहले तो बोला 1000 करोड़ ए अकाउंट से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और फलना की पत्नी के अकाउंट में गया। और ठग ऑफ हिंदुस्तान ने कहा हमारे पास सबूत है। और जब मामला 70वीं बीपीएससी का कोर्ट में गया तो सबूत क्यों नहीं दिया? हम बच्चों को ठग नहीं सकते हैं, हम बच्चों के साथ ईमानदारी से खड़ा रहते हैं, लेकिन वो ठगता है बच्चा को। एक तो ये बात हो गई, हाँ केस था, लेकिन इस प्रकार का केस था। और ये केस हमें 100 नहीं 1000 मंजूर है, लाखों केस हो जाए ऐसा हमको मंजूर है। जब केस आपके बच्चों के लिए थे, कोई मारपीट, रंगदारी, धमकाना, नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब वो ये बोल रहे हैं कि हमारी वजह से वो निकले हैं, इसका मतलब है न्यायालय भी वो मैनेज करके रखा है, जिसको जब तक चाहे तब तक जेल में रख सकता है। वो तो यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें वो क्या चाहता था जानते हैं? वो चाहता था कि हम जेल में कितना ज्यादा से ज्यादा दिन रहे। इसका 2-3 प्रमाण हम दे रहे हैं आपको। 12 जून को शुक्रवार था, उस दिन ही हमको बेल मिल जाता, लेकिन 12 जून को उन्होंने जानबूझकर अपना एडवोकेट नहीं भेजा, हेल्थ इश्यू बनाया, ताकि आगे सैटरडे संडे है 2 दिन और जेल में रहेगा। इसके बाद एक ये हो गया। दूसरी बात, 15 को जिस दिन हमें बेल मिली, उस दिन उसके वकील ने भरपूर विरोध किया, भरपूर कोर्ट रूम में विरोध किया है। पूरा विरोध हो रहा था कि जी हां, जी हां, वो तो यहां तक चाह, इतना षड्यंत्रकारी है, वो नहीं चाहता था कि हम अपने भाई का अंतिम दर्शन करें। हम तो चाहते हैं कोर्ट रूम का वीडियो आए बाहर, ताकि लोगों का आंख और खुले कितना झूठा है।
जैसे गोली कांड वाला वीडियो आया ना, बोला था ना, 8 से 10 राउंड गोली हम अपने आंख के सामने देखे हैं, बगल वाला चलाया है, सब जानता है। वो वीडियो आया ना, दुनिया देखा ना। हम चाहते हैं कोर्ट रूम का वीडियो आए बाहर और दिखाया जाए कैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने वकीलों के जरिए हमारे बेल का विरोध किया है। फिर उसके वकील बाहर आकर के कहते हैं थोड़ा सा विरोध किए। ये थोड़ा सा विरोध क्या होता है? जहर थोड़ा सा खाइए या ज्यादा खाइए, अंततः मौत ही होती है। विरोध किया है, वो भरपूर विरोध किया, उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया। आपको नहीं लगता है वो जो ऑडियो वायरल हुआ, बाप रे बाप, उससे आपको क्या लगता है? भरपूर विरोध किया है। चाहते थे कि और दिन आप जेल में ही रहें और ज्यादा दिन रहे, अपने भाई को ना देख पाए। वो तो यही चाहता था, लेकिन भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ये झूठी और बेबुनियाद बात। हम तो मांग करते हैं न्यायपालिका से उस दिन का वीडियो बाहर कीजिए ताकि दुनिया इसके सच से वाकिफ हो सके कि कितना झूठा है ये। आखिरी सवाल करेंगे सर, ये सवाल रहेगा कि बहुत कुछ हो गया, आपको पर्सनल क्षति भी पहुंची, अब क्या आगे अगर सामने वाला आकर के आपसे माफ़ी मांगता है, आपकी माता पिता से माफ़ी मांगता है, तो क्या आप माफ़ करेंगे? क्या ये सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ेंगे? देखिए 2 जून को जब उसने मीडिया में बयान दिया, 8 से 10 राउंड गोली चला, इसके बाद प्रशासन आया किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में। प्रशासन ने कहा कि देखिए सर, शैक्षणिक संस्थान में आप गोलीबारी की बात कर रहे हैं, इससे बिहार की बदनामी होगी, आप दोनों आदमी आपस में समझौता कर लीजिए। लेकिन उसने समझौता करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, कहा ना, क्योंकि उसने प्रूफ मिटा दिया था और उसका मकसद था, आप इसी से सोचिए कौन किससे जलता है। उसका मकसद था हमको विलन घोषित करके जो है अपना एकदम झूठा मसीहा बन जाए। उसने बिहार तक का नहीं सोचा। इस गोलीकांड से, शैक्षणिक संस्थान में गोलीकांड की बात हम कर रहे हैं, इस गोलीकांड से बिहार कितना बदनाम होगा कि बिहार के कोचिंग में गोली चल गया है। किस आधार पे वो कहता है कि हम बिहारी हैं जी? आपको बिहार के इमेज का कोई ख्याल नहीं है? उसको अब 10 बरस तक हर पॉडकास्ट में जाकर के कहना था हमारे कोचिंग पर गोली चल गया, गोली चल गया, गोली चल गया। और आज के डेट में जो बड़ा बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ा बड़ा शो है, वो फैक्ट चेक भी नहीं करता है। तो आप हमको बताइए, सामान्य सा झड़प था, गोली उन्होंने स्वयं चलवाई, उस समय प्रशासन ने उसे मैनेज करने को लेकर कहा, उन्होंने मैनेज नहीं किया, क्योंकि उसको अब 10 बरस इस गोलीकांड पर मार्केटिंग करना था और बिहार के छवि को बर्बाद करना था। अब हमने अपना भाई खो दिया है, हम किस आधार पे समझौता करें? आपने पूरे बिहार को देश स्तर पर बदनाम किया है, इसलिए हम समझौता करें क्या? आपने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, इसलिए हम समझौता करें क्या? समझौता का आधार बताइए ना, हम समझौता कर लेंगे। एकदम माफी नहीं मांगना है, मेरा भाई लौटा दे, मेरा भाई लौटा दे, हम समझौता भी कर लेंगे और हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे। अगर हमें पहले से पता होता कि हमारे टीचिंग कैरियर का यह परिणाम मिलेगा कि हमारा भाई हमसे छीन लिया जाएगा, तो हम इस कैरियर को कदापि
इस करियर में हम आते ही नहीं। माँ बाप से ज़्यादा मेरे लिए प्यारा था वो, मेरे लिए सब कुछ था, एवरीथिंग, सब कुछ था मेरे लिए। हमको लौटा दे, हम समझौता कर लेंगे। अपने भाई के लिए आप आगे भी लड़ते रहेंगे लड़ाई? देखिए, न्याय जरूर उसको दिला करके रहेंगे, और हमने अपने काम को 2 भागों में बांटा है। पहला, प्रिंस के आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम और भी जोश जुनून से छात्रों को पढ़ाएंगे। और दूसरा, उसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। न्याय मिले ना मिले, जो भी हो, बिना किसी परिणाम की चिंता किए उसके लिए हम लड़ाई आजीवन लड़ेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर अपना। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रोशन आनंद सर को आप सुन रहे थे, उन पर कई सारे आरोप लगे और आरोपों का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया है और आगे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा और देखते रहिए देशवा न्यूज़।